नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी की क्लास में। जैसा कि हमारा पाठ 5 स्टार्ट हो गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या करेंगे, हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करना सीखेंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग हम कैसे करें। तो उसमें होता क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है कि आपको एक पूरी लाइन दी हुई होगी, उसको आपने एक शब्द के अंदर लिखना है और उसका मतलब क्या है वो सेम निकलना चाहिए। उस अर्थ का, उस जो शब्द आपने लिखा है वो उसका अर्थ क्या है उस सेंटेंस से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला दूसरे देश में रहने वाला, तो क्या बोलते हैं उसके लिए हम विदेशी। जो विदेशी शब्द है वो क्या है, वाक्यांश के लिए क्या है, एक शब्द है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उन वाक्यों, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना यानी प्रयोग में लाना, वो क्या कहलाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो जैसे कि उदाहरण के रूप में अपने पहले एक एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि कोई बच्चा है, उसने कुछ पंक्तियां लिखी है, तो वो अपने टीचर से बोलता है कि मैम मैंने अपने दादाजी के बारे में कुछ लिखा है, तो आप जरा पढ़ के बताइए, देख के बताइए कि ये सही लिखा है। तो देखते हैं, अपने भी देखते हैं उसने क्या लिखा है। मेरे दादाजी का नाम राम प्रकाश है। उसके दादाजी का नाम क्या है, राम प्रकाश है। वे साग भाजी खाते हैं। उन्हें झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे वे पढ़ाते हैं। वे उन्हें इतिहास से संबंधित बातें भी बताते हैं। वे भाषा की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। तो इस तरह से उस बच्चे ने ये वाक्य लिखे। ये वाक्य लिखे तो सही है, लेकिन क्या है, उतना प्रभाव नहीं डाल रहा जितना कि हम इसको दोबारा से जब इसको वाक्यांश के लिए एक शब्द यूज करके प्रयुक्त करके लिखेंगे, तो उसमें क्या है, उस वाक्यांश को एक शब्द करने के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करने के बाद क्या है, इसमें अलग ही निखार आ जाएगा। तो जैसे कि हम इसमें ये लिख सकते हैं कि मेरे दादाजी का नाम क्या लिखा हुआ है, राम प्रकाश है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये वाक्य तो बिल्कुल सही है। मेरे दादाजी का नाम क्या है, राम प्रकाश। नाम क्या है, राम प्रकाश है। वे साग भाजी खाते हैं। साग भाजी का मतलब क्या होता है, वो शाकाहारी है, शाकाहारी। यहाँ जो लाइन अंडरलाइन की है, वे साग भाजी खाते हैं, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, वे शाकाहारी है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, शाकाहारी का, यानी वो साग भाजी खाने वाले यानी शुद्ध भोजन खाने वाले क्या है, वो व्यक्ति है। तो वे साग भाजी खाते हैं। उन्हें झूठ बोलने वाले लोगों से नफरत है। अब ये सेंटेंस कितना लंबा हो गया कि उन्हें झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, यानी वो नफरत करते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, उन्हें मितभाषी, उन्हें मिथ्याभाषी। मिथ्या क्या बोलेंगे, झूठ को क्या बोलते हैं, मिथ्या। मिथ्याभाषी लोगों से नफरत है। तो उन्हें क्या है, मिथ्याभाषी लोगों से क्या है, नफरत है। और आगे नेक्स्ट लाइन में देखिए, जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसे वे पढ़ाते हैं। तो हम जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए हम क्या शब्द यूज करते हैं, अनपढ़। तो जो अनपढ़ है उन्हें वे पढ़ाते हैं। जो अनपढ़ है उन्हें वो क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, उन्हें इतिहास से संबंधित बातें भी बताते हैं। इतिहास से संबंधित यानी ऐतिहासिक बातें। तो वो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इतिहास से उन्हें ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। वे भाषा की जानकारी रखने वाले व्यक्ति हैं। तो वो क्या है, अपनी मतलब उनके भाषाविद है। भाषा की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को क्या बोलते हैं, भाषाविद, यानी अपनी भाषा में विद्वंता प्राप्त की हुई है। तो वे भाषाविद
व्यक्ति है। तो अब देखिए, एक तो ये वाक्य लिखे हुए हैं और एक ये सेंटेंस, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें अलग ही निखार आ रहा है ना। तो हमने यहाँ शाक भाजी की जगह शाक भाजी खाते हैं, वहां हमने लिख दिया शाकाहारी। और जो झूठ बोलने वाले हैं उनके लिए हमने शब्द यूज किया है मिथ्याभाषी। और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए हमने शब्द यूज किया है अनपढ़। और उन्हें पढ़ाते उन्हें जो इतिहास की जानकारी देते हैं उसे क्या लिखा है हमने ऐतिहासिक। और जो भाषा की जानकारी रखते हैं उसे क्या करते हैं भाषाविद कहते हैं, भाषाविद। तो इस तरीके से हम क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द का यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं वाक्यांश के लिए एक अर्थ, यानी वाक्यांश का अर्थ। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द कह सकते हैं। तो क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले एक शब्द को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं, या वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द को वाक्यांश कहते हैं। एक शब्द के लिए युक्त होने वाले क्या है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। तो ये है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे कि मान लो हम जो साथ पढ़ने वाला, तो कौन होता है, सहपाठी। जैसे हमने वाक्य बोला कि साथ में पढ़ने वाला, तो कौन होता है, सहपाठी। क्या बोलते हैं उसे, सहपाठी। और जैसे तप करने वाला के लिए क्या बोलेंगे हम, तपस्वी। जिसका कोई अर्थ हो यानी सार्थक, जिसका कोई अर्थ न हो, हमने वाक्य बोला जिसका कोई अर्थ न हो निरर्थक, और जिसका कोई अर्थ हो वो क्या होगा, सार्थक। तो जिसका कोई अर्थ हो इस वाक्य के लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे, सार्थक। जिसका कोई अर्थ न हो उसके लिए क्या करेंगे, निरर्थक, यानी उसका मतलब क्या है, सेम निकलता है। तो हम वाक्यांश के लिए यानी जो पूरी लाइन दी हुई है उसके लिए एक शब्द का यूज करेंगे। तो ये है हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम क्या है बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए उचित एक शब्द में टिक का निशान लगाना है। यानी जो वाक्यांश दिया हुआ है उसके लिए आपने एक शब्द यूज करना है, ठीक है। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, तपस्वी, सार्थक। तो इसका क्या अर्थ होगा, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ, यानी सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। देश की भक्ति करने वाला, नागरिक, देशभक्त, विशालकाय। तो क्या होगा, देशभक्त, ओके। रचना करने वाले को क्या बोलते हैं, शरणागत, भाषाविद या फिर रचयिता। रचना करने वाला कौन क्या कहलाता है, रचयिता, ओके। नेक्स्ट, जिसका आकार ना हो, निराकार, पारदर्शी, निर्बल। तो जिसका आकार ना हो वो क्या कहलाता है, निराकार, ठीक। जो बोल न सकता हो, गोपनीय, मूक, निर्जल। यानी जो बोल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं हम, मूक बोलते हैं। यानी जिसे बोला नहीं जाता वो क्या होता है, मूक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, चारों तरफ चक्कर लगाने वाला, ऐतिहासिक, दर्शनीय, परिक्रमा। तो चक्कर लगाने वाला क्या होता है, परिक्रमा करने वाला होता है। यानी चारों ओर, जैसे अपने मंदिर में क्या करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं ना, तो चारों मंदिर के चारों ओर घूमती है, तो वो क्या होती है, परिक्रमा। तो चारों ओर चक्कर लगाने वाला, परिक्रमा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर लिखिए। अब वाक्यांश दिए हुए हैं, आपको हेल्प बॉक्स भी दिया हुआ है, यहाँ से आपने छांटकर यहाँ लिखना है। दूसरे देश में रहने वाला क्या कहलाता है, विदेशी। तो हम क्या लिखेंगे, विदेशी। दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। जिसमें शक्ति न हो, तो जिसमें शक्ति न हो
शक्तिहीन। क्या कहलाता है? शक्तिहीन। हम क्या लिखेंगे उसको? शक्तिहीन। जो क्षमा के योग्य हो, तो जो क्षमा के योग्य हो क्षम्य, उसे बोलेंगे हम क्षम्य। क्या लिखेंगे हम? क्षम्य, क्षम्य। हर सप्ताह होने वाला, हर सप्ताह होने वाला यानी साप्ताहिक, उसे क्या बोलेंगे? साप्ताहिक। ठीक। नेक्स्ट, जिसकी कोई सीमा न हो, तो जिसकी सीमा न हो उसे क्या बोलेंगे? असीम, यानी कोई भी सीमा नहीं है, असीम। जो सबका कल्याण करता हो, क्या कहलाता है? कल्याणकारी। क्या कहलाता है? कल्याणकारी। जो सबका कल्याण करता हो, कल्याणकारी। ठीक है। नेक्स्ट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। एक के लिए अनेक शब्द दिए हुए हैं, यहाँ आपको एक शब्द लिखना है। हर वर्ष होने वाला यानी प्रतिवर्ष। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ष। विदेश से मंगना, विदेश से मांगना, विदेश से मंगना यानी विदेश से लाना, कोई चीज़ विदेश से मांगना। यहाँ ये सेंटेंस ही गलत है, इसको हम बाद में देखेंगे, एक बार आगे देखते हैं। शरण में आया हुआ, शरणागत, शरणागत। जो सबका कल्याण करता हो, जो सबका कल्याण करता हो, कल्याणकारी, कल्याणकारी। जो सबका कल्याण करता हो, कल्याणकारी। जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, उसे क्या बोलते हैं हम? दर्शनीय। तो क्या लिखेंगे? जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो सबका प्रिय हो, जो सबका प्रिय हो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सर्वप्रिय, सर्वप्रिय, सर्वप्रिय यानी सबका प्रिय, सर्वप्रिय। तो यहाँ देखिए ये वाक्य क्या बन रहा है, इसको मैंने गलत रीड कर लिया था, मांगना पढ़ रखा था। मैंने क्या पढ़ा था? इसको मांगना पढ़ा था। विदेश से मंगाना, विदेश से क्या होता है? मंगाना, यानी कोई चीज़ जब हम मंगाते हैं तो मंगवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? आयात। और जब कोई चीज़ विदेश में भेजती हैं तो वो होता है निर्यात। तो विदेश से मंगाना यानी आयात करना। और जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। जो सबका प्रिय हो, सर्वप्रिय। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट है, एक शब्द को अनेक शब्दों में लिखिए। जिज्ञासा, जिज्ञासा यानी जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा का मतलब होता है जो इच्छा रखता हो किसकी? जानने की। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? जो जानने की इच्छा रखता हो तो क्या होता है? जिज्ञासा। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला यानी चतुर्भुज। जन्मांध, जो जन्म से अंधा हो, जो जन्म से अंधा हो उसे क्या बोलते हैं? जन्मांध। कृत्यघ्न, कृत्य जो किए हुए उपकार को न माने उसे बोलते हैं कृत्यघ्न। और कृतज्ञ यानी जो किया हुआ उपकार को माने, तो इसमें कृत्यघ्न है जो किए हुए उपकार को न माने उसे बोलते हैं कृत्यघ्न। स्पष्टवादी, जो स्पष्ट अपनी बात को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलता हो उसे क्या बोलते हैं? स्पष्ट यानी साफ साफ कहने वाला। इसे हम लिखेंगे साफ साफ कहने वाला। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब इनको आपने क्या करना है? अर्थ समझकर वाक्य बनाने हैं इनके। निर्जल, आज्ञाकारी, दूरदर्शी, बधिर, कृतज्ञ। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कंप्लीट करोगे इनको। ठीक है, इनके पहले तो अर्थ देखना है कि निर्जल क्या होता है, आज्ञाकारी क्या होता है, दूरदर्शी क्या होता है, बधिर क्या होता है और कृतज्ञ क्या होता है। तो ये आप इसको कंप्लीट करोगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका। एक वाक्यांश के लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द।
या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।